नमस्ते बच्चों, स्वस्तिक शिक्षण संकुल के आज के ऑनलाइन वीडियो में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। कक्षा है 3 और विषय हमारा हिंदी है। देखो बच्चों, आज हम स्वाध्याय पुस्तिका में से हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10। हमारा सत्र है द्वितीय सत्र। कौन सा है? द्वितीय सत्र। ये जो है वर्कबुक है, स्वाध्याय पुस्तिका यानी वर्कबुक। तो आज देखो बच्चों, अम्मा की रसोई में ये क्या थी? एक कविता जो हमने किस में से पढ़ी थी? पाठ्य पुस्तक में से पढ़ी थी। तो आज हम स्वाध्याय पुस्तिका में से पढ़ रहे हैं। आज हम जानेंगे बच्चों प्रश्नों के उत्तर। तो देखिए, पहला प्रश्न हमें दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर बॉक्स में लिखिए। तो यहाँ पे आपको जो विकल्प दिए हैं वो सही विकल्प चुनकर किस में लिखना है? बॉक्स में लिखना है। अम्मा को रसोई में क्या महकता है? तो क्या महकता था? हल्दी, धनिया या मिर्ची? तो क्या? धनिया। धनिया की सुगंध आती है ना बच्चों, महकना है ने सुगंध। तो धनिया की क्या आती है? सुगंध आती है। तो वो क्या रसोई में, अम्मा की रसोई में महकता था। पंचायत में कौन आकर विराजित हो गया है? कौन विराजित हो गया था? राई और जीरा। कौन आके विराजित हो गया था? राई और जीरा। अम्मा की रसोई में सबके क्या ऊंचे हैं? सबके क्या ऊंचे हैं? तो क्या है? सिंहासन, मूल्य, अवगुण। तो सिंहासन। सब कैसे रसोई में एक समान है, सब ऊंचे हैं। अम्मा की रसोई में रसोई कैसे बनती है? प्यार से, नफरत से या धिक्कार से? तो कैसे बनती है? प्यार से। थाली, कड़छी, कटोरी और क्या सूझी है? सेकी, मस्ती, लड़ाई। तो क्या सूझी है उनको? मस्ती सूझी है। फिर नंबर 6 पर है, थाली, करछी, कटोरी किसे छेड़ रहे हैं? तो गरम पतीले को, गरम कुकर को या गरम तवे को? तो किसे छेड़ रहे थे वो लोग? गरम तवे को। नंबर 2, प्रश्न हमारा 2 है बच्चों। नीचे दिए गए कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो देखिए, आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स में शब्द दिए हैं कोष्टक में। नंबर 1, पता चले ना यहाँ किसी को राजा कौन? फकीरा। तो क्या आएगा यहाँ पे? फकीरा। रूखी सूखी है रस टपके अम्मा की रसोई में। तो कैसी है? रूखी सूखी भले है लेकिन रस टपके अम्मा की रसोई में। आटा, बेसन, चकला, बेलन घूम रहे हैं बतियाते। यानी कि वो जो आटा बेसन है, चकला बेलन है, वो क्या कर रहे हैं? रसोई में घूम रहे हैं बतियाते यानी बातें करते करते। राग रसोई बने प्यार से ही अच्छी ये समझाते। और राग रसोई बने प्यार से ये क्या कर रहे हैं? समझा रहे हैं। नीचे दी गई काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे काव्य पंक्तियाँ ने जो कविता में आपको आया है वही आपको यहाँ पे लिखना है। काव्य पंक्ति यहाँ पे लिखनी है। थाली, करछी और कटोरी को सूझी है मस्ती, छेड़ रही है गर्म तवे को, दूर दूर हंसती हंसती। इस तरह से आपको यहाँ पे जो दिया है आपको वो पूरा करना है, काव्य पंक्ति पूरी करनी है। आगे भी आपको एक काव्य पंक्ति दी है बच्चों यहाँ पे। पता चले ना यहाँ किसी को राजा कौन? फकीरा। सिंहासन है ऊंचे सबके अम्मा की रसोई में। तो देखिए, यहाँ पे भी आपको काव्य पंक्ति पूरी करनी है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखिए। तो नंबर 1 पर है, अम्मा की रसोई में हल्दी और धनिया क्या कर रहे हैं? अम्मा की रसोई में हल्दी दहक रही है और धनिया महक रही है। नंबर 2, राई और जीरा क्या कर रहे हैं? राई और जीरा पंचायत में आए हुए हैं। अम्मा की रसोई में सबके सिंहासन कैसे हैं? तो अम्मा की रसोई में सबके सिंहासन ऊंचे हैं। आटा, बेसन क्या कर रहे हैं? आटा बेसन क्या कर रहे हैं? आटा बेसन आपस में बातें करते, बतियाते यानी बातें करते। थाली, कटोरी और करछी क्या कर रहे हैं? थाली, कटोरी, करछी आपस में टकरा रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्न 5 का है, ये यहाँ पे हमें एक एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला था। यहाँ पे हमें 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखना है। तो देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। तो यहाँ पे जो उत्तर लिखना है आपको कैसे? 2-3 वाक्यों में लिखना है, यानी कि ये बड़ा प्रश्न है।
रसोई घर में क्या क्या होता है? तो देखिए बच्चों, रसोई घर में क्या क्या होता है। रसोई घर में हल्दी, धनिया, राई, जीरा, आटा, बेसन, चकला, राई, जीरा, आटा, बेसन, चकला, बेलन, थाली, करछी, कटोरी और तवा होता है। और तवा होता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे कड़छी, कटोरी और तवा होता है। तो रसोई घर में क्या क्या होता है? तो आपके घर में जो रसोई घर है उसमें क्या क्या होता है? तो यहाँ पे जो हमने चैप्टर में पढ़ा है वही लिखना है। रसोई घर में हल्दी, धनिया, राई, जीरा, आटा, बेसन, चकला, बेलन, थाली, कड़छी, कटोरी और तवा होता है। आगे दिया है आपको नंबर 2 पे, राग रसोई कैसे बनता है? राग रसोई कैसे बनता है? तो यहाँ पे आपको उत्तर लिखना है बच्चों। प्रेम से गया हुआ राग और बनाई रसोई अच्छी लगती है। तो राग रसोई कैसी बनती है? तो प्रेम से गया हुआ राग और बनाई हुई रसोई। आगे है देखिए बच्चों नंबर 3 पर, गरम तवे को दूर दूर से छेड़ती है, इसका अर्थ बताइए। तो देखिए, गरम तवे को छेड़ती है, इसका अर्थ, रोटी बनाते समय तवा गर्म होता है तो उसे समय लगता है मानो वे हंसती हुई अपनी आवाज़ से तवे को छेड़ रही। नंबर 4, रूखी सूखी से रस टपके, अम्मा की रसोई में ऐसा कैसे होता है? प्यार से बनाया हुआ रूखा सूखा भोजन भी स्वादिष्ट होता है। तो देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित मसालों के स्वाद के बारे में एक एक पंक्ति लिखिए। तो नमक खारा होता है, इसके बिना सब्जी का स्वाद नहीं आता। मिर्च तीखी होती है। हल्दी पीली होती है। अमचूर खट्टा होता है। राई काले रंग की होती है। राई कैसे होती है? फिर काले रंग की। तो आगे आपको नंबर 7 पर प्रश्न 7 है हमारा, रेखा खींचकर जोड़ियाँ मिलाइए। रेखा खींचकर जोड़ियाँ मिलाइए। तो देखिए नंबर 1 पर चमचा, तो ये चमचा है। फिर थाली, ये थाली। कटोरी, करछी, तो करछी। मसाले, तो मसाले। इस तरह से आपको क्या करना है? जोड़ियाँ मिलानी है अम्मा की रसोई। तो देखिए कौन कौन से? चमचा, थाली, कटोरी, करछी, मसाले। इस तरह से आपको क्या करना है? जोड़ियाँ मिलानी है। तो देखो बच्चों, जो चैप्टर हमारा था कौन सा? अम्मा की रसोई में। अम्मा की रसोई में जो चैप्टर नंबर 10 था, कौन सा था? 10। और हमारा ये द्वितीय सत्र था अम्मा की रसोई में। जो कविता थी आपको कैसी लगी बच्चों? और इसके जो प्रश्नों के उत्तर है मैं आपको PDF के द्वारा भेजूंगी, जो आपको आपके ही स्वाध्याय पुस्तिका में लिखने हैं और 2 बार पढ़ने हैं बच्चों, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसमें से भी आ सकते हैं अम्मा की रसोई। तो आपको क्या करना है बच्चों? जो मैं PDF द्वारा आपको प्रश्नों के उत्तर भेजूंगी वो आपको आपके स्वाध्याय पुस्तिका में लिखने हैं। जय गायत्री बच्चों।